जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के माता का थाना क्षेत्र में एक युवती की आत्महत्या करने के मामले को लेकर परिजनों ने आक्रोश जताया और युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। माता का थाना क्षेत्र के कीर्तिनगर में रहने वाली एक युवती ने आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का आरोप है कि 30 अप्रैल को युवती ने एक युवक के खिलाफ मानसिक रूप से परेशान करने और परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में पुलिस की ओर से महज शांति भंग के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे जमानत मिल गई, जिसके चलते शनिवार को सुबह से ही परिजनों और समाज के लोगों के बीच रास्ते में टेंट लगा रास्ता जाम कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि युवती को बार बार यह युवक परेशान कर रहा था और इसलिए उसने आत्महत्या की है। वहीं परिजनों ने युवती का एक सुसाइड नोट होने की बात भी कही। परिजनों ने इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस कर्मियों के लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि इस मामले में जो भी पुलिसकर्मी दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, साथ ही दोषी युवक को भी गिरफ्तार किया जाए। कोई कदम नहीं उठाया। इस बच्चे का घरवाले में पिताजी है नहीं, छोटा भाई है, कमाने वाला कोई है नहीं, और उस बच्ची को इतना आतंकी किया, मारपीट की, उसको घसीटा, उसको धरने के अंदर ये मांग है कि जो भी सबसे पहले जो आरोपी उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। वो बाहर घूम रहे हैं और जो पीड़ित है, जो मृतका है, उसके परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जो थाना अधिकारी है भंवर सिंह जाखड़ और नगेंद्र सिंह जी को, और जो पुलिस के अंदर जितने भी इसमें सम्मिलित है उनको, और जो भी जानी देवी जी है उनको गिरफ्तार किया जाए और निलंबित किया जाए। पूरे थाना के अधिकारी को निलंबित किया जाए। ये हमारी मांग है। अगर आगे रणनीति ये रहेगी, हमारी ये मांगे नहीं मानते हैं तो बहुत ही बड़ा पूरा इस क्षेत्र के अंदर सर्व जाति के अंदर रोष व्याप्त हो रखा है और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगी, जब ये मामला SC ST का था तो उन्होंने धारा शांति भंग की कैसे लगाई पुलिस वालों ने। एक महिला अगर 6 घंटे या 8 घंटे वहाँ बैठती तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज होती है सर? वो अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य का क्यों पालन कर रहे थे? और किसी मानसिक रूप से प्रताड़ित महिलाओं के साथ इतना अन्याय होता है और हमारी महिलाओं के साथ ही क्यों होता है? क्या वो ऐसी की थी इसीलिए? और रिवर्स केस कैसे लगा दिया उन्होंने? ये मर्डर केस था और मानसिक रूप से प्रताड़ित महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए। और कविता ने एक शब्द लिखा था, मैं अपनी घर परिवार की सुरक्षा चाहती हूँ। जिस लड़की में इतनी क्षमता थी, वो मानसिक रूप से इतनी स्ट्रांग थी, जिसने ये लिखा मेरे परिवार को मैं सुरक्षित रखने के लिए वहाँ गई थी। कहाँ पर? पुलिस थाने में। तो वो महिला कितनी स्ट्रांग होगी आप सोचो। और एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, मेंटली स्ट्रांग थी। मैं न्याय की बात करती हूँ और न्याय दिलाना चाहिए हमारे समाज को। थैंक यू। मामला ये है कि एक SC की महिला कन्या जिसने BSc नर्सिंग कर चुकी थी, उसके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने, विश्नोई परिवार ने उसको इस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसके बाद वो थाने में रिपोर्ट लिखाने गई, 9 घंटे तक वहाँ पे बैठी रही, पर उसकी सुनवाई नहीं की गई वहाँ के थानाधिकारी के द्वारा। और उसके बाद में उल्टा अपराधियों को पकड़ के और उनको शांति भंग के आरोप में और जमानत हाथों हाथ दे दी गई। उसके बाद उन अपराधियों ने उनको उनके घर पे जाके धमकाया, उनके घर के आगे पटाखे चलाए, गाड़ियाँ धुंधाई और उनको मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया और कहा कि तुमको उठवा देंगे और मर्डर करवा देंगे। फिर उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आया कि शायद हो सकता है कि मेरे मृत्यु से व्यवस्था चेंज हो जाए और मैं मेरे परिवार को मैं बचा सकूं। इससे नई शुरुआत हो सके, इसलिए उसने सुसाइड किया। 2 दिन से धरना दे रहे हैं, मांग किया। हमारी मांग ये है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। तीज वाला दिन था, 30 तारीख थी। वहाँ पर है ना उसके स्कॉर्पियो मेरे घर के सामने पड़ी थी। वहाँ पर मम्मी आंगन धो रहे थे तो 4-5 छींटे उसकी गाड़ी पर लग गए थे। तो वो चिल्लाते हुए आई कि मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगा दिया, तुम्हारी औकात कैसे हुई, खरीदने की औकात नहीं है तो उसको टच कैसे कर लिया। उसके बाद अपने बेटे को बुला और पूरा मोहल्ले को इकट्ठा कर दिया कि है ना ये है ना मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया, इनकी औकात क्या है। उसके बाद है ना उनके बेटा आया और मम्मी पे इतना बड़ा पत्थर लेकर उठा मारने के लिए। तो मेरा भाई पीछे पड़ा बचाने के लिए, तो मेरे भाई की कॉलर खींच के नीचे गिराकर है ना मारने लगे। तो मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी सब कुछ है ना मैं बचाने के लिए लगे थे। तो फिर हमको ही पकड़ के, मेरी बहन को इतना बाल से पकड़ के खींचा, कपड़े फाड़ दिए, सब कुछ नाखून डाल दिया, तो भी है ना कुछ नहीं हुआ। फिर हम स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पर हम 8 बजे से गए हुए 3 बजे तक बैठे रहे तो भी कुछ नहीं हुआ।